गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं गौरव खरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल की स्पेशल लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट से मीन्स होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना, जिसको हम उसकी यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम मार्केट में किसी चीज को परचेज करने के लिए जाते हैं, जैसे कि कोई रस्सी हो गई या कोई पानी भरने वाला पाइप हो गया, तो हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर होता है वो एक स्केल की हेल्प से उस जब रोप या पाइप की मेजरमेंट करता है तो वो ये मेजर करता है, उसको मतलब कि कंपेयर करता है कि ये जो रस्सी है, जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको वो मेजर कर रहा है, वो उससे कितने टाइम्स लॉन्गर है या शॉर्टर है, जिसकी हेल्प से वो हमको उसकी मेजरमेंट के बारे में बताता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट से मीन्स है उस फिजिकल क्वांटिटी का को कंपेयर करना उसके स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, जिसको हम उसकी यूनिट कहते हैं। यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है। जैसे कि आपने कहा, आपने कोई सामान, जैसे कि 5 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम आलू में जो 5 है वो उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, या जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, और किलोग्राम उसकी यूनिट को बताता है कि हमने उसको किस यूनिट में मेजर किया है। जैसे कि आपने 2 लीटर दूध लिया तो इसमें 2 जो है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, या मैग्नीट्यूड भी हम जिसको कहते हैं, और जो लीटर है उसको हम उसकी यूनिट कहते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और यूनिट के बीच में कोई रिलेशन होता है? तो हाँ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट के बीच में भी एक रिलेशन होता है। आपने अक्सर ये ध्यान दिया होगा कि जब भी हम किसी स्मॉलर यूनिट का यूज करते हैं तो वहां पर हम मैग्नीट्यूड बड़ा लेते हैं, दैट मीन साइज में बिगर होता है, और जहां पर मैग्नीट्यूड छोटा होता है वहां पर यूनिट बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर आप कहें 5 किलोग्राम, तो यहाँ पर 5 जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम जो कि एक बड़ी यूनिट है, और आप इसी चीज को बोल सकते हो 5000 ग्राम, तो यहाँ पर 5000 अब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई और ग्राम यूनिट उसकी छोटी हो गई। मतलब कि इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसके यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जब यूनिट की वैल्यू बढ़ती है, जब हम किसी बिगर यूनिट को यूज करते हैं तो वहां पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है, और जब हम किसी स्मॉलर यूनिट को यूज करते हैं तो वहां पर उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू बड़ी होती है। फिजिकल यूनिट एंड इट्स डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, फिजिकल यूनिट एक स्टैंडर्ड अमाउंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जिसको चूज किया जाता है किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, बट सेम काइंड की। तो इसी को हम बोलते हैं फिजिकल यूनिट। जैसे कि अगर हमको लेंथ मेजर करना है तो हमने लेंथ मेजर करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को हमने चूज कर लिया है। जैसे कि 1 मीटर के लिए एक पर्टिकुलर हमने स्केल बना ली है, 1 सेंटीमीटर के लिए, इवन देन और भी इससे ज़्यादा बड़ी और छोटी यूनिट्स के लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया है। तो इसी को हम बोलते हैं फिजिकल यूनिट। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट। तो हम फर्स्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं कि फिजिकल यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड से मीन्स ये है कि इसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये जो हमने फिजिकल यूनिट बनाई है वो साइज में, अमाउंट में, लेंथ में एक्चुअली है कितनी बड़ी या कितनी छोटी है वो। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए नॉर्थ पार्ट में हमारे इंडिया में कोई स्केल यूज़ करी जा रही है, वहाँ पर 1 मीटर डिफरेंट है, और साउथ में मान लीजिए कि 1 मीटर
डिफरेंट है तो ये प्रॉब्लम होगा। तो मतलब कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कि ये सभी जगह सेम होना चाहिए, इसके बारे में सभी को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है, फिजिकल यूनिट कन्वीनियंट होना चाहिए। कन्वीनियंट का मीन्स यहाँ से ये मीन्स ये है कि ये ना तो साइज में बहुत ज़्यादा छोटी होना चाहिए और ना ही साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होना चाहिए। ये एक इस प्रकार के साइज में या अमाउंट में हो जिसको हम इजली ऑपरेट या हैंडल कर सकें, यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है कि ये टाइम के साथ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो लेट कीजिए हमने कोई 1 किलोग्राम बना दिया, अगर हम इसको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी शायद वर्ल्ड लेवल पर इन चीज़ों को चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ये रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब कि अगर ये टूट जाती है, खो जाती है, तो हम इजीली इसको रिप्रोड्यूस कर सकें। ऐसा ना हो कि हमको इसको दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। तो ये रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। इम्पेरिशेबल, ये एक इम्पेरिशेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है कि बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जिन पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, और लगभग 99.99% हम ऐसे कहेंगे मटेरियल हैं जिन पर इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। जब टेम्परेचर हायर होता है तो लेंथ बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी लेंथ घट जाती है। जैसे कि अगर हम एफिल टावर का भी एग्जांपल देखें तो वहाँ पर 15 सेंटीमीटर लेंथ का डिफरेंस आ जाता है समर सीजन में और विंटर सीजन में। तो ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब कि जो यूनिट्स हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वही अमेरिका में या साइबेरिया में या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ अलग है, जापान में ये कुछ अलग है, नहीं, सब जगह ये सेम होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, ये इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब कि हम इसको इजीली गेट कर सकें, आसानी से पहुंच सकें। ये इस प्रकार की होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसकी प्रोसेस नहीं होना चाहिए हमको इसको बनाने के लिए। तो ये हमारी कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी फिजिकल यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीन्स है कि यूनिट्स का एक ऐसा सेट जो ईच फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने में हेल्पफुल हो। तो इस प्रकार के सेट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास मेनली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, चलिए जिनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम एक फ्रांस में डेवलप किया गया था, दैट मीन्स एक फ्रेंच सिस्टम है। यहाँ पर हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सेकंड सिस्टम के ऊपर डिस्कस करते हैं हम एफपीएस सिस्टम। ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। यहाँ पर हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपने सुना होगा कि जब हम घर वगैरह बनवाते हैं तो वहाँ पर वो इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हाँ ये कमरे की लेंथ 12 बाई 12 फुट की है। या जब हम भूमि का या लैंड कोई परचेज करते हैं उसका कोई पार्ट, तो वो कहता है जो इसका अमाउंट है वो 3000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो यहाँ पर भी हम एफपीएस सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमकेएस सिस्टम। ये भी एक फ्रेंच में डेवलप हुआ सिस्टम है। यहाँ पर हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम भी एक फ्रेंच में डेवलप हुआ
सिस्टम है जिसका पूरा नाम इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनाइट्स है। बेसिकली अगर मैं इसका मीन्स बताऊँ तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये 11th कॉन्फ्रेंस जो वेट और मेजर्स की हुई थी 1960s में जब अडॉप्ट किया गया था। ये मेनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी फंडामेंटल यूनिट है मीटर। सेकंड है हमारा मास। मास इसकी फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम, इसका सिंबल है केजी। टाइम यूनिट है सेकंड, सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर और सिंबल होता है कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला और सिंबल होता है CD। टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है केल्विन, इसका सिंबल होता है K। लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट है मोल, जिसका सिंबल होता है MOL, दैट मीन्स मोल। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। चलिए 2 हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल जिसकी यूनिट होती है रेडियन। सेकंड है सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट है स्टेरेडियन। अब हम अपने लेक्चर में इन सभी यूनिट्स को डीपली समझेंगे कि एक्चुअली 1 मीटर किस प्रकार से बनाया गया, किस प्रकार से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाई गई, रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है। आज के लेक्चर सीरीज़ में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप दूसरे अदर क्लासेस के लिए इसी प्रकार की लेक्चर सीरीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें। और जैसे कि मैंने आपसे लेक्चर फर्स्ट में बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साइंटिफिक एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए डेली आपसे कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस के पूछूं, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार की भी प्रोसेस को स्टार्ट करूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।